बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान का निज़ाम। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ। नाजरीन, अगर हम सिलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो सिलाबी सूरत हाल की ये सूरत हाल है कि पूरे पंजाब के अंदर सिलाब ने तबाही मचा दी है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में रावी ने पार्क व्यू सिटी शादर और मुख्तलिफ मकामात पे जो कि तबाही मचाई है। और अगर हम बेसिकली मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बात करें तो मुजफ्फरगढ़ में जो ज़िली इंतज़ामिया है वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। DPO साहब, DC साहब और वहाँ के जो मुतलका मकामी MNAs MPA साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, वो बाकायदा फील्ड में जाके लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं एग्जैक्ट जो न्यूज़ है वो बता रहे हैं और लोगों को हिफाजती मकामात पे मुंतकिल कर रहे हैं। और रेस्क्यू 1122 24 घंटे वहाँ मौजूद है। और 8 से 10 लाख के करीब क्यूसी का जो रेला है वो चिनाब से और हेड पंजन से गुजरना है, जो कि कल तक उसका जो गुजर होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुजफ्फरगढ़ अलीपुर से जो कि MPA हैं सैयद सत्तार रजा बुखारी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुजफ्फरगढ़ की सिलाबी सूरत हाल के हवाले से हम बात करें तो ब्रीच करने का खतरा है, रंगपुर की बात करें या आज जो DC साहब ने एक बात उठाया कि 105 स्कूलों को जो सिलाबी सूरत हाल के हवाले से जो कैंप रिलीफ है उनमें मुंतकिल कर दिया और 6 सितंबर तक छुट्टियां कर दी गई हैं मुजफ्फरगढ़ के जो जितने भी स्कूल हैं उसमें। तो क्या सूरत हाल है, क्या एग्जैक्ट चीजें हैं कि कब तक मुतवक्के है, क्या अलीपुर शहर को बचाने के लिए दीगर जगहों से ब्रीच करने का क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बताइएगा जी। सर, गुजारिश ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मदू किया। बात ये है सर कि अलीपुर की सूरत हाल जो है, हमारा हेड पंजत, हम बेसिकली हेड पंजत के साथ बिलोंग करते हैं। हेड पंजत जो है ये इस पे 4 दरिया चनाब, दरिया रावी, जेहलम और सतलुज, ये चारों दरियाओं का पानी जो है आखिरकार हेड पंजत पे इकट्ठा होता है और ये इकट्ठा होके आगे निकलता है और दरिया सिंध 5वें दरिया सिंध में जाके अलीपुर तहसील के अंदर सरकी का मकाम है तहसील अलीपुर में, वहां जाके दरिया सिंध में जाके गिर जाता है। अब मसला ये है कि हमारी कैपेसिटी है 8,60,000 हेड पंजत की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रेगुलेट करें और दरिया साइड की कैपेसिटी को पूरा करें और पूरा करने के बाद इसमें से 8,60,000 पानी क्रॉस कर जाए। मुतवक्का पानी 8,60,000 नहीं है, मुतवक्का पानी हमारा है 6.5 लाख से 7 लाख के दरमियान। अब पीछे से चनाब में 8 लाख पानी आ रहा है, रावी से 2-2.25 लाख पानी आ रहा है। वो अगर इकट्ठा हो जाता है तो फिर हमें शायद एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो पानी की स्पीड है, रफ्तार है, उससे अंदाजा होता है कि भी ये पानी इकट्ठा नहीं आगे पीछे होकर गुजरेगा। और हेड त्रिमू जो है, जब हेड त्रिमू पे पानी पहुंचेगा, हेड त्रिमू से हमें नकास के लिए पता लगेगा कि हमारे पास कितना पानी आ रहा है मुजफ्फरगढ़ में। हेड त्रिमू के बाद ये अंदाजा हो पाएगा कितना पानी आ रहा है, वो उसका जो है ट्रिमू से निकलेगा, उसका 70% पानी, 80% पानी इन दैट केस हमारे तक पहुंचेगा। तो इसमें सिचुएशन ये है सर कि अगर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बंद जो हैं वो महफूज है मुकम्मल तौर पे, और गवर्नमेंट जो है CM पंजाब साहिबा मरीम नवाज साहिबा की हिदायत पे मुकम्मल तौर पे मशीनरी काम कर रही है। जहां बंद कमजोर है उनको मजबूत किया जा रहा है, कुछ तो मजबूत किया जा रहा है, और अलीपुर सिटी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है शहर को पानी से। अच्छा सर, अगर बंद ब्रीच होता भी है तब भी जी बोलिएगा शाह साहब। जी सर, बोलिएगा सर। अगर बंद ब्रीच होता भी है तब भी अलीपुर सिटी महफूज है, लेकिन उसके तहसील अलीपुर के 40 से 50 मौजात जो हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगे अगर बंद ब्रीच होता है। उसका भी हम हल निकाल रहे हैं। एक बंद है अजमतपुर वाला, वो बन रहा है, वो नॉन कंप्लीट था, उसे गवर्नमेंट ने मशीनें लगा दी है, तेज से काम वहां पे हो रहा है। तो उससे हमारे सिर्फ चंद मौजूद ही 2-3 मौदे ही सिर्फ और सिर्फ ब्रीच होने की सूरत में आएंगे, बाकी पानी हम बंद के जरिए निकल जाएगा वहां से। तो इंशाल्लाह ताला वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, और सब कुछ जो है यहाँ पे बिल्कुल मैनेज है, हर चीज अंडर कंट्रोल है, और पानी की भी तवक्का 6.5 लाख से ज्यादा पानी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारे पास आएगा। कैपेसिटी हमारी 8,60,000 है, तो इस लिहाज से एक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ज़ाहिर बात है कुदरती आफत है, इस आफत का सामना तो हौसले से किया जाता है ना, ये टेक्निकल तरीके से किया जाता है, तो वो हम हौसले से और टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं। मैंने पूरे इलाके की विजिट की है और DC DPO साहब के साथ भी विजिट किया मैंने मुकम्मल तौर पे, तमाम निशानदेही की है, लोगों को हम जाके वहाँ पे मोटिवेट कर रहे हैं, और आज की डेट पे हम 100% इखला जो है दरियाई बेल्ट से, कच्चे के इलाके से इखला करवा लेंगे लोगों का, उन कैंपों में मुंतकिल कर देंगे जानवरों समेत आज की डेट के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा सर, किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो।
डीसी साहब की जानिब से 6 सितंबर तक आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में 105 जो स्कूल हैं उनको फ्लड रिलीफ कैंप्स में तब्दील किया जा रहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं जिनको हिफाज़ती मकामात पे पहुँचाया जा रहा है वहाँ पे उनको जो सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं, जो मेडिकल कैंप है वो लगाए जा रहे हैं और जो खुराक है जानवरों की बच्चों की उस हवाले से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों को हिफाज़ती मकामात पे पहुँचाया जा रहा है तो इनके खाने-पीने जी का, सर। इनके जानवरों का जो चारा है, जो बच्चों की ज़रूरियात की अशिया हैं, जो मेडिकल कैंप हैं, वो लगाए जा रहे हैं। क्या तख़मीना लगाया जा रहा है? सर वो पंजाब हुकूमत या ज़िली इंतज़ामिया इस हवाले से 72 क्या कर रही है? जी जी, तकरीबन 74,000 से ज्यादा की आबादी है जो कि कच्चे के इलाके में रहती है। सही। उनके लिए जो है वो उसके लिए कैंप लगा दिए गए हैं, उनकी रिहाइश का इंतजाम कर दिया गया है और साथ साथ उनके लिए वहाँ पे जो है मोबाइल वैन जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं और जो मरियम नवाज साहबा की सीएम साहबा की स्कीम में थे वो वहाँ पे खड़े कर दिए गए हैं, मेडिकल कैंप लगा दिए गए हैं और साथ साथ जानवरों के लिए वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद है, उनको कैंप मौजूद है। जितने जानवर वहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे उनके वो बीमारियां लेके आते हैं, कुछ उनको वैक्सीन इकट्ठे होते हैं तो बीमारियां फैलती हैं जानवरों में, तो उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है, उनके लिए खुराक का इंतजाम, चारों का इंतजाम, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड देयर। हर चीज वहाँ मौजूद है मौके पे। और यह कि हमारे यहाँ के लोग, साउथ पंजाब के लोग वैसे भी बहुत मेहमान नवाज हैं और वो मुश्किल वक्त में अपने भाइयों के साथ हैं और मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनकी। तो यहाँ पे जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ऐसी सरदस्त नहीं है कि जो जरूरत है उससे ज्यादा इंतजाम किया गया है ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए कुछ। अच्छा सर, मैंने जी अभी कुछ देर पहले सरदार अजमल खान चांजू साहब जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ है उनका इंटरव्यू मैंने कंटेस्ट किया और उनसे भी मैंने एक सवाल किया कि जनाब ये बताइएगा मुझे कि शहरों को बचाने के लिए देहातों की तरफ जो ब्रिज है वो किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपके ज़िला मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के जो लोग हैं बेसिकली उनका जो इन्हसार है वो ज़राअत के ऊपर है और वो वहाँ पे ज़्यादा यानी उनके पास आमदनी नहीं है और वो ज़राअत के ऊपर ही डिपेंड करते हैं? क्या आप समझते हैं कि शहरों को बचाने की खातिर आप देहातों में पानी छोड़ रहे हैं जिसमें छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके जानवर हैं जिनका इन्हसार उन चीज़ों पे होता है? क्या आप समझते हैं कि ये ठीक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, मैं अर्ज करूं आपको कि ऐसा कोई भी अमल नहीं हो रहा कि शहरों को बचाने के लिए देहातों को पानी छोड़ा जा रहा है। देखिए दरिया चलता है अपने पुराने रास्ते पे, एक टेक्निकल सी बात आपको मैं समझाना चाहूं तो दरिया चलता है अपने पुराने रास्ते पे, बंद हमेशा बनाया जाता है दरिया से ऊपर। जब ब्रिज किया जाता है तो दरिया के पुराने रास्तों पे ब्रिज किया जाता है, दरिया अपने पुराने रास्ते से वापस दरिया के अंदर चला जाए। तो दरिया का जो ओल्ड रास्ता होता है, एक आपको टेक्निकल सी बात बता दूं, जब भी बंद बनते हैं तो बंद हमेशा दरिया से ऊपर बनते हैं और फिर दरिया को बंद के अंदर पाबंद किया जाता है कि बंद के अंदर चले वो। तो फिर जो है वो जब दरिया को ब्रिज किया जाता है तो दरिया के रास्ते पे ब्रिज किया जाता है जहां से वो गुजर कर दोबारा दरिया के अंदर शामिल हो जाए। और अगर ऐसा ना किया जाए तो पानी दरिया के रास्ते पे ब्रिज ना किया जाए तो दरिया बहुत बड़ी तबाही फैलाता है। जैसे हेड पैनत है, हेड पैनत में पानी जो हेड पैनत का है वो तहसील अलीपुर या जिला मुजफ्फरगढ़ नहीं पीता, उसका पानी इस्तेमाल करता है बहलपुर रियासत, बहलपुर डिवीजन। और अगर उसका बंद जो है अलीपुर की तरफ तोड़ा जाए, लोग हमसे सवाल करते हैं कि पानी तो बहलपुर पीता है तो वहां तोड़ो बंद। हम कहते हैं यार बहलपुर वो भी तो हमारी पाकिस्तानी है, हमारे पंजाब का हिस्सा है, पाकिस्तानी भाई हैं, अगर वहां तोड़ा तो पानी रहीम मेर खां पे जाके ब्रेक मारेगा और वापसी दरिया में नहीं जाएगा। यहाँ से पानी जो है अलीपुर से पानी जो कि मेरा हल्का है, चाहे मेरा तहसील है, पानी जो है दरिया का रास्ता है ओल्ड और दरिया यहाँ से दरिया की सिंध के अंदर वापस चला जाएगा, वहां तो पानी जाके खड़ा हो जाएगा। तो कभी भी शहरों को बचाने के लिए देहातों को नहीं डुबाया जाता, दरिया के रास्ते पे जो था उल्टा रास्ता उस पे हमेशा बंद तोड़े जाते हैं और वहां पे निशानदेही की जाती है कि दरिया के रास्ते पे बंद तोड़ा जाए ताकि दरिया अपने उल्टे रास्ते से होता हुआ ज्यादा सूरत में सूरत में रास्ते होता हुआ वापस दरिया में अगले दरिया में शामिल हो जाए, ना कि शहरों में जाकर या ऐसी जगह पे जाकर जहाँ पे अब जो ब्लीचिंग होगी, अगर खुदा ना खास्ता ब्लीचिंग तो है ही नहीं। पहली बात तो सर ये है कि त्रिमू 6 सितंबर तक छुट्टी इसलिए की गई कि त्रिमू से पानी पहुंचने में अलीपुर तक का हेडपैना तक का दिन है 4 दिन, 4 दिन का रास्ता है। तो इसलिए जिला मुजफ्फरगढ़ में 6 सितंबर तक छुट्टी की गई है क्योंकि 6 सितंबर तक जो है पानी फ्लड जो है हमारा यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। तो उस वक्त के बाद हमें सिचुएशन अंदाजा होगा कि छुट्टी एक्सटेंड करनी है या उसको मतलब है और क्या करना है, क्योंकि जो लोग आए हैं उन लोगों को तो ज़ाहिर है अकोमोडेशन तो देनी है। सही। तो इसलिए स्कूल में उनको अकोमोडेशन दी गई है, जो बड़े बड़े स्कूल थे
تو کسی بچے کا نقصان نہ ہو، تو اس لیے اوورال چھٹی کی گئی ہے تاکہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، اس ہنگامی صورتحال کے مطابق ہم اس کو ہینڈل کر سکیں. اور ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. گورنمنٹ بے پناہ کام کر رہی ہے، مشینری ہر قسم کی لگی ہوئی ہے. پچھلا سارا کلیئر ہو چکا ہے، مظفر گڑھ کلیئر ہو چکا ہے تقریباً سارا کا سارا، اس کے تمام پشتے مضبوط ہو چکے ہیں. اب یہ آخر میں پانی آتا ہے ہیڈ پنجت پہ، تو اب مشینری ساری موو کر رہی ہے ہیڈ پنجت کی طرف. ہیڈ پنجت سے پچھلا جو ہے ایریا جو ہے، جو ڈمر والا کے بند ہیں ان کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے، حمزہ والی کے بند کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ جو ایک گیپ ہے عظمت پور کا، اس کو بھی فل کیا جا رہا ہے تاکہ وہ گیپ سے پانی نکل کر دیہاتوں کو نقصان نہ دے. اور جو جہاں بند کمزور تھے یا تھوڑی سی مٹی تھی، وہاں پہ تیز سے کام ہو رہا ہے. اور پوری مشینری، حکومتی مشینری جو ہے سب کو کام کر رہی ہے، لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں مل جل کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اٹس ول بی گڈ. بالکل آپ بے فکر ہیں. اللہ تعالیٰ، ہم پاکستانی عوام جو ہے، ہمارے دوست جو ہیں وہ بے فکر ہے کہ ہم ہر قسم کی کوشش حکومت کر رہی. باقی اللہ کی آفت ہے، اس کا مقابلہ آسان تو نہیں ہے، لیکن حوصلے سے کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، رحم کرے گا جی. لیکن میرے جہاں تک کیلکولیشن ہے کہ علی پور میں ہیڈ پنجت پہ یا ہیڈ محمد والا پہ یا مظفر گڑھ میں اسٹل بریچنگ کشن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، کہیں اتنا پانی نہیں آ رہا کہ بریچ ہو جائے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ہیڈ کو میں نے ابھی ایکشن سے بھی مطلب بات کی تھی، ایس ڈی او سے بات بھی کی تھی، ایس سی سے بات بھی ہوئی ہے. اگر ہم اپنے ہیڈز کو پراپرلی ریگولیٹ کر گئے، یعنی کہ ہم ان کی جو بیلر جات ہے وہ نکال گئے، جو کہ پانی کی طاقت سے نکلتے ہیں، پانی نکلا کچھ ہوتا ہے تو بیلر نکالنا شروع کر دیتے ہیں ہم، اور ہم ان کو در ایک اسپیس بنا گئے، تو پھر ہمیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بند بھی بریچ ہو. جو پانی کی کنڈیشن ہے، یہ سپر فلڈ ہے جی. سپر فلڈ میں بہرحال کوشش کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب، پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ جو علی پور کے مقامی ایم این ایز ایم پی ایز صاحب ہیں، وہ کسی حوالے سے جو فلڈ ریلیف کیمپ ہیں یا حفاظتی مقامات ہیں ان کے اوپر جا کے وزٹ نہیں کر رہے. یہ چیزیں دیکھنے میں آئی، لوگوں ہم مانیٹرنگ کر رہے تھے سوشل میڈیا کو، تو یہ چیزیں گردش کر رہی تھی. کیا اس میں کیا سچائی ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا علی پور کی عوام کو کہ یہ جو علی پور کی عوام ہے، یہ اسی طرح کا جو کریٹو نیریٹو ہے، یہ کیوں پھیلاتی ہے کہ ایک مقامی ایم این اے ایم پی. ہم نے دیکھا کہ اب پچھلے 2-3 دن سے آپ سردار نواب خان جگو خان صاحب اور جو عامر طلال صاحب اس حوالے سے گردش کر رہی تھی خبریں کہ وہ فرانس میں ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، علی پور میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. آخر یہ کیا چیز ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ سر، وہ جو سوشل میڈیا کے جو کچھ ہمارے نا سمجھ لوگ ہیں، وہ چند تو ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کل بھی سارا دن میں ڈی سی صاحب کے ساتھ، ڈی کو صاحب کے ساتھ تمام بند وزٹ کیے، تمام چیزیں وزٹ کی، اور تمام جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کا جو ہے وہ مطلب ہے وہ آ گیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ عامر طلال خان صاحب بالکل فرانس نہیں ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ علی پور میں ہی موجود ہیں. اور اپنا وہ فرانس سے تو آئے ہوئے کم از کم 10 دن ہو گئے. وہ گئے تھے لیکن 10 دن پہلے واپس آ گئے. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا جی، وہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں وہ کان نہیں سنبھالتے، کتے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. ایک مثال ہوتی ہے، وہ بےچارے وہ چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جتنا جھوٹ چلتا ہے وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو. پھر وہ تو جھوٹ تو چلتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ. تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے سر. عامر خان صاحب 10 دن سے پاکستان میں ہیں. ان کا اسلام آباد کچھ کام تھے، اجلاس تھا، تو اسلام آباد اٹینڈ کر رہے تھے. اور ان کے والد سردار عاشق اپانگ صاحب جو ہیں، ایم ایل اے صاحب کے والد جو سابق ایم این اے ہیں، وہ مسلسل یہاں موجود ہیں. میں موجود ہوں، نواب خان صاحب موجود ہیں، اور ہم موقع پہ وزٹ بھی کر رہے ہیں. ہم بستیوں میں بھی جا رہے ہیں. ہم ایون کے کشتیوں کے ذریعے دریا پار بھی گئے ہیں. ان لوگوں کو قائل کیا ہے ہم نے کہ بھائی وہ بوٹس کے ذریعے کہ یار آپ یہاں سے نکلو، پانی پیچھے سے آ رہا ہے. بلکہ پانی جو اب 4 دن پانی کو لیٹ ہے، لیکن ہم نے انہیں بتایا تھا 2 دن کا. اور آج تک کا آج ہم 100% جو ہے جو انخلا ہے سے کچے کے علاقے کے لوگوں کا تحصیل علی پور میں، خصوصاً دریائے چناب کی بیلٹ کا، وہ ہم جو ہے وہ اس کو مکمل کر لیں گے. دریائے سندھ میں ہم نے کمل بند ہمارا مکمل ہے. دریائے سندھ سے ہمیں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ حالانکہ دریائے سندھ بڑا دریا ہے اور وہ زیادہ نقصان کرتا ہے. دریائے چناب سے جو ہے، جس میں راوی، جہلم، نیلم مل کے آ جاتا، راوی، جہلم اور ستلج اور چناب ملتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اس پہ جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا جگہ ایک گیپ بچی ہوئی تھی، اس پہ مشینری لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ گیپ پورا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر خیر کرے گا جی کہ ہم یہاں سے سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے ہمارا علاقہ نکل آئے گا، اور بند بریچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اور شہروں کو بچانے کے لیے
دیہاتوں میں ब्रीच नहीं किया जाता। یہ वजह देखिएगा कि मुल्तान जैसे शहर को बचाने के लिए कर ले तो और बात, दरिया को हमेशा सर याद रखिएगा, ये सिर्फ एक टेक्निकल सी बात है, दरिया को उसके पुराने रास्ते पे ब्रीच किया जाता है। अगर दरिया को उसके पुराने रास्ते पे ब्रीच ना किया जाए तो फिर दरिया कभी भी, पानी कभी भी वापस दरिया में नहीं जाता अगले, और पानी दरिया में नहीं जाएगा तो कई कई महीने पानी वहीं पे जम के खड़ जाएगा। अच्छा, जब पानी अपने ओरिजिनल रास्ते पे गुजरता है तो फिर पीछे से पानी कम होता है, ब्रीच बंद कर दिया जाता है और पानी जो है सारा का सारा वो क्लियर होके वो अगली दफा दरिया में चला जाता है। अच्छा सर, तो ये टेक्निकल सी बात है। अच्छा शाह साहब, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे इलाकों को महफूज रखे। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि सोशल मीडिया के ऊपर पिछले की गुज़िश्ता दिनों से खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी हेड मंजनात को बड़ा खतरा है, अलीपुर को बड़ा खतरा है, और इसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं मुजफ्फरगढ़, रंगपुर और जितने भी अजला हैं मुजफ्फरगढ़ के मज़ाफ़ाती, उनको बहुत खतरा है। और सोशल मीडिया पे एक बड़ा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, व्यूवरशिप के चक्कर में, फॉलोअर के चक्कर में ये लोगों को मिसगाइड कर रही हैं जो सोशल मीडिया है हमारी अलीपुर की या मुजफ्फरगढ़ की। इनको क्या पब्लिक मैसेज देना चाहेंगे, इस हवाले से बताइएगा सर। पब्लिक मैसेज मेरा ये है कि बिल्कुल पैनिक ना करें। आप अपने फॉलोअर्स के चक्कर में, अपने व्यूज के चक्कर में आप हेड्स की तस्वीरें बना के हेड पंजत की भी भेज रहे हैं और मुख्तलिफ हेड्स की बना के भेज रहे हैं कि पानी बहुत निकल रहा है। जब हेड की तस्वीरें तब आ रही है जब पानी अभी 75,000, अभी आज 85,000 क्यूसेक पानी हेड पंजत पे, 85,000 सिर्फ ओनली 85,000 क्यूसेक। जहां से 8.5 लाख पानी, 8,60,000 पानी की गुंजाइश है, वहां 85,000 पानी क्या मायने रखता है। लेकिन बंद को रेगुलेशन करने के लिए कुछ दरें खोले जाते हैं और कुछ दरें बंद किए जाते हैं ताकि जो सिल्ट है और जो बेला जाते हैं वो साफ हो जाए। उसके जो दरें खुले होते हैं उनसे पानी प्रेशर से निकलता है ताकि बेला जात को कटाव करके निकालते हैं और दरिया के तो वो उसी दरे की वीडियो बना के अपलोड कर देते, अल्लाह अकबर इतना पानी आ गया, इतना पानी आ गया। 85,000 सारा पानी है, कल कितना हजार था, 8,60,000 कैपेसिटी है हमारी, तो अभी तो पानी है नहीं। और त्रिमू पे जब तक पानी त्रिमू से क्रॉस नहीं करता हम जजमेंट नहीं दे सकते सही मायनों में कि पानी कितना आएगा मुजफ्फरगढ़ और कितना आएगा अलीपुर। जब पानी त्रिमू पे क्रॉस करेगा तो तब पता लगेगा कि पानी कितना आ रहा है और कितना पानी जो है वो हमें हेड पे पहुंचना चाहिए, पहुंचेगा। तो अभी तक जो हमारे रफ का कास्ट एस्टिमेट है, एक अंदाजे हैं कि हम 6.5 लाख से ज्यादा पानी हमारे पास नहीं आएगा, और जबकि हमारे पास 2 लाख की कैपेसिटी मजीद मौजूद होगी गुजरने के दरिया से, तो बंद ब्रिज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और देखिए रावी का 2.25 लाख पानी जो आ रहा है पीछे से, उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाते हुए और जो जनाब से पानी आ रहा है उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाते हुए ये एस्टिमेट है कि ये पानी आगे पीछे आएंगे। अगर ये पानी आगे पीछे आते हैं तो हेड तो बिल्कुल सेफ है फिर, क्योंकि 8 लाख अगर पानी भी आ जाता है पूरा का पूरा, जो 8 लाख है पानी और कहीं ब्रीच नहीं होता, तो जो चनाब का 8 लाख पानी आ जाता है तो हम इजीली पानी क्रॉस करा जाएंगे हेड पंजत से। ना हेड मोहम्मद वाला टूटेगा, ना हेड मतलब है मुजफ्फरगढ़ का हेड टूटेगा, ना मुजफ्फरगढ़ का कोई बात टूटेगा, और पानी जो है इजीली क्रॉस कर जाएगा। अगर 8 लाख और 2 लाख प्लस 10 लाख हो जाता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन वो अल्लाह ताला से दुआ करें बजाय इसके सनसनी फैलाने के। और पानी तो हमें 6.5 लाख से मुतवक्किल नहीं है, यहाँ पे पानी बिल्कुल भी मुतवक्किल नहीं है अलीपुर में। तो बाकी सर जो बीच के इलाके हैं, जो दरिया के अंदर जिन लोगों के घर हैं और जो दरिया कच्चे के इलाके जिसे कहा जाता है, तो कच्चे के इलाके में तो पानी आना ही आना होता है, वो दरिया है। उस दरियाओं में पानी अपने लोगों ने अपनी बस्तियां बना रखी हैं, घर बना रखे हैं, और जब पानी आता है तो वो महफूज मकाम पे आ जाते हैं। जब पानी चला जाता है तो उसको दोबारा रिपेयर करके वो रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि फ्लड तो 10-12 साल के बाद आता है ना जी, बड़ा फ्लड तो लोग उस तक वहां पे रहते हैं। उनको पता है कि वो जहाँ रह रहे हैं वहां से उन्हें इखलाक करना पड़ेगा, वो इस चीज की आती है, तो वो उनका ऐसा कोई मसला नहीं है। वही लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना इससे मुतासिर हो रहे हैं। और कहीं भी अभी तक जो पक्के की बाती है, बंद के नीचों की बाती है, पूरे पंजाब, पूरे मुजफ्फरगढ़ में कम अज कम खसूसन कहीं भी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई कि हमने उन इलाकों का इखलाक शुरू किया हो जहां से बंद ब्रीच होने का इम्कान है। यानी कि इन दैट केस खुदा ना खास्ता इम्कान है ब्रीच होने का, तो फिर हमने उन इलाकों में से कहीं भी इखलाक नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पानी मुतवक्किल नहीं है इतना ज्यादा कि भी हमें वहां पे ब्रीच करना पड़ेगा। हिफाजती इक़दामात, तैयारियां पेश की तो करनी पड़ती हैं, लेकिन ब्रीचिंग पॉइंट अभी ना ख्याल आया है, क्योंकि अगर ब्रीचिंग पॉइंट जब आएगा तो उससे पहले जो आबादी आती है जद में, उसको पहले खाली कराया जाएगा, ऐलानात कराए जाएंगे। ठीक हो गया उसके जी नाज़रीन,
جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ ضلع مظفر گڑھ تحصیل علی پور کے MP سید ستار رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. ان کے ساتھ ہم سیلابی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہنا تھا کہ ضلع مظفر گڑھ میں اندر کسی قسم کا سیلاب کے حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں، اگر پانی کا جو بہو ہے، جو فلو ہے، وہ زیادہ ہو جاتا ہے، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے ہیڈ پائپ کے مقام پہ، تو کافی چیزیں دیکھنے میں آئی کہ خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کا جو پبلک میسیج یہ تھا کہ کسی قسم کی سنسری جو پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی جانب سے، یہ بالکل فیک ہے، اس میں کان نہ دھرے جائیں. جو آفیشیل پیج ہیں حکومت کے یا MP صاحب کے، مقامی MNAs MP صاحب کے، ان کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے تاکہ عوام کو صحیح خبر مل سکے. اور ان کی جانب سے کہنا تھا کہ عوام کو تسلی رکھنی چاہیے ضلع مظفر گڑھ اور تحصیل علی پور والوں کا کہ کسی قسم کا سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے. باقی حفاظتی اقدامات ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو MNAs MP صاحب مقامی، انہوں نے خود رات گئے DPO DC صاحب کے ساتھ، انہوں نے دورہ کیا اور حفاظتی مقامات کا دورہ کیا اور وہاں پہ دیکھا معاملات کو. ناظرین، نیکسٹ پروگرام کے ساتھ، ایک نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان عارف اشرف جدوئی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کے بعد.